हाय एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में पोर्ट पब्लिशिंग को समझा था और जाना था कि पोर्ट पब्लिशिंग क्यों इनसिक्योर होती है। हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक बैकएंड का कंटेनर बनाया था और हमने उसे पोर्ट पब्लिश किया था -P5000:80। इससे क्या होगा, जो भी मेरा होस्ट जिस नेटवर्क पे है और उस नेटवर्क पे जो भी डिवाइसेस रन कर रही है वो भी अब क्या कर सकती है, मेरी इस कंटेनर को एक्सेस कर सकती है। कैसे? वो मेरा लैपटॉप है उसके आईपी एड्रेस कोलोन ये मैंने जो 5000 पोर्ट पे अपने होस्ट से उसको एक्सपोज किया हुआ है। तो इससे क्या होगा, जो भी रिक्वेस्ट मेरे होस्ट के 5000 पोर्ट पर आएगी वो मेरे कंटेनर के पोर्ट 80 पर राउट हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, ये इनसिक्योर होता है। और जब हम रियल प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, तब हम क्या करते हैं, केवल हमारी जो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन होती है हम केवल उसे ही क्या करते हैं, पोर्ट पब्लिश करते हैं, ताकि जो भी ट्रैफिक हो इंटरनेट से वो हमारी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन को मिले। और फ्रंट एंड क्या करता है, हमारे बैक एंड से कम्युनिकेट करता है। तो हम क्या करते हैं, डॉकर का एक नेटवर्क बनाते हैं ताकि मेरा फ्रंट एंड बैकएंड से कम्युनिकेट कर पाए और कोई भी अदर कंटेनर मेरे बैकएंड के कंटेनर से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और ना मेरी बैकएंड की जो एप्लीकेशन हो वो आउटसाइड होस्ट एक्सेसिबल हो। तो इस वीडियो में हम ये सेटअप क्रिएट करेंगे और हम डॉकर नेटवर्क को समझेंगे। तो क्या होता है, डॉकर इंजन बाय डिफॉल्ट कुछ नेटवर्क्स क्रिएट करता है। हम देखते हैं डॉकर नेटवर्क एलएस। हमने देखा डॉकर ने ऑलरेडी यहाँ पर 3 नेटवर्क क्रिएट कर दिए हैं और तीनों डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है, ड्राइवर्स होते क्या हैं? तो ड्राइवर्स एक टाइप से हम समझ सकते हैं मोड, कि कैसे कंटेनर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कंटेनर होस्ट के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, कंटेनर आउटसाइड होस्ट आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो ये सब क्या होता है, इनसे कम्युनिकेशन होता है वो हर एक ड्राइवर में अलग अलग होता है, अलग अलग मैकेनिज्म यूज़ होता है। और कौन-सा नेटवर्क इंटरफ़ेस शेयर करेंगे, होस्ट का नेटवर्क इंटरफ़ेस शेयर करेंगे या कोई और नेटवर्क इंटरफ़ेस बनेगा। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स। तो सबसे पहले हम ब्रिज ड्राइवर को समझते हैं। तो ब्रिज ड्राइवर में क्या होता है, जो भी एक ना एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट होता है। डॉकर इंजन एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करता है होस्ट के अंदर। तो जो मेरे कंटेनर्स इस ब्रिज ड्राइवर्स के अंदर होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो मेरे डॉकर होस्ट से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट आउटसाइड ऑफ द होस्ट, दैट मीन्स ब्राउज़र या कोई और डिवाइस जो जो मेरे होस्ट के नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो इसे एक्सेस नहीं कर सकती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोड को पब्लिश करना पड़ेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, वो इसी नेटवर्क के अंदर क्रिएट होता है, ब्रिज नेटवर्क के अंदर। तो हमने समझा कि एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। और नेक्स्ट आता है हमारा होस्ट नेटवर्क, जो हमारे होस्ट ड्राइवर को यूज़ करता है। तो होस्ट ड्राइवर में क्या होता है, ये हमारे होस्ट के नेटवर्क इंटरफेस को ही शेयर करता है। तो यदि कोई भी एप्लीकेशन हमारे कंटेनर के पोर्ट 80 पर रन हो रही है, तो हम डायरेक्टली उसको ब्राउज़र से लोकल होस्ट कोलोन 80 से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसा होगा कि वो हमारे होस्ट के अंदर एज अ सर्विस रन हो रही है, तो हमें कुछ पोर्ट पब्लिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड हमारा जो आता है नल नेटवर्क, नल ड्राइवर। तो नल से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, ना ये होस्ट के नेटवर्क से कनेक्टेड है, ना ये कोई एक प्राइवेट नेटवर्क बन रहा है। ये केवल अपने लूपबैक इंटरफेस से कनेक्टेड होता है। लूपबैक इज जस्ट लाइक कि अपने लोकल होस्ट को ही वो एक्सेस कर सकता है। तो अब हम एक कंटेनर क्रिएट करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्रिज नेटवर्क के अंदर क्रिएट होगा और हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जब भी वो ब्रिज नेटवर्क के अंदर क्रिएट होता है तो एक आईपी एड्रेस एलोकेट होता है। डॉकर रन टेस्टी, मैंने अपने कंटेनर का नेम दिया है ब्रिज कंटेनर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यानी ब्रिज नेटवर्क को यूज़ करेगा। और मैं यहाँ पर इमेज का नाम दे रही हूँ। अब हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं, डॉकर इंस्पेक्ट। हमने देखा ये ब्रिज नेटवर्क का यूज़ कर रहा है। इसकी जो नेटवर्क आईडी है 963EE, जो हमारे ब्रिज नेटवर्क की आईडी है 963EE। और यहाँ पर इसे एक आईपी एड्रेस एलोकेट किया हुआ है, दिस इज़ वन। तो जब ब्रिज नेटवर्क में जो कंटेनर्स हैं वो आपस में इस आईपी एड्रेस से या फिर कंटेनर नेम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट होता है वो हमारा होता है होस्ट नेटवर्क।
यदि हमें किसी को डॉकर होस्ट नेटवर्क में क्रिएट करना होगा तो हम किसे लिखेंगे, डॉकर रन। मैंने यहाँ पर डिटेच मोड में क्रिएट किया है। अब मुझे इसे होस्ट वाले नेटवर्क में क्रिएट करना है तो यहाँ पर मैं डेस्टिनेशन नेटवर्क यूज़ करूँगी और मैं यहाँ पर अपने कंटेनर का नेम देती हूँ होस्ट कंटेनर, और यहाँ पर मैंने इमेज का नेम दिया है बैकएंड इमेज। अब हम इसे भी इंस्पेक्ट करते हैं। हमने देखा इसे कोई आईपी एड्रेस एलोकेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मेरे होस्ट के नेटवर्क इंटरफेस को शेयर कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसको लोकल होस्ट कोलोन जो भी मेरा पोर्ट कंटेनर एक्सपोज करा रहा है मैं उससे इसे एक्सेस कर सकती हूँ। और यहाँ पर होस्ट नेटवर्क का यूज़ कर रहा है, इसकी नेटवर्क आईडी AC15 है, AC15। बट अभी मैं इसे एक्सेस नहीं कर पाऊँगी लोकल होस्ट कोलोन जो भी मेरा कंटेनर का पोर्ट है, क्योंकि उसके लिए मुझे यहाँ पर डॉकर डेस्कटॉप में एक सेटिंग है एनेबल होस्ट नेटवर्किंग जो मुझे एनेबल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मेरा विंडोज़ का सिस्टम है उस पे मेरा जो डॉकर डेस्कटॉप है उसने एक वीएम क्रिएट किया है, तो उसके अंदर होस्ट नेटवर्किंग को एनेबल करने के लिए कुछ लोअर लेवल पे चेंजेस करने होंगे ताकि वो मेरे होस्ट के नेटवर्क से कनेक्ट हो पाए और वहाँ पर जो भी मेरा कंटेनर है वो वहाँ पर क्रिएट हो पाए। इसलिए मुझे इसको रीबूट करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में स्किप कर रही हूँ, बट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही आप लोग नल नेटवर्क में भी अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करना। तो अभी हम इस वीडियो में क्या करते हैं, एक नया नेटवर्क क्रिएट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो जो हम ये क्या थे, ऑलरेडी प्री डिफाइंड नेटवर्क्स थे। हमने नेटवर्क क्रिएट किया, डॉकर नेटवर्क। मैं इस नेटवर्क का, और हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रिज नेटवर्क में ब्रिज ड्राइवर से एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम अपनी फ्रंट एंड और बैक एंड की एप्लीकेशन को रखेंगे और फिर फ्रंट एंड हमारा बैक एंड की एप्लीकेशन को कॉल करेगा। यहाँ पर डैश टी ब्रिज डिफाइन किया है और मैं क्या करूँगी, अपना ड्राइवर का नेम डिफाइन करूँगी, माई नेट, राइट। जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं हम बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, मुझे यहाँ पर डॉकर नेटवर्क क्रिएट करना है। बहुत सारी हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं, राइट, कि हमें IPv4 चाहिए या IPv6 चाहिए, कौन सी सबनेट रेंज होगी जो हमारा नेटवर्क जिसमें क्रिएट होगा। तो ये अभी मैं कुछ भी डिफाइन नहीं कर रही हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये IPv4 एड्रेस यूज़ करेगा, मतलब जो मेरे कंटेनर्स को IP एड्रेस मिलेगा वो IPv4 होगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी सबनेट रेंज को पिक करेगा मेरा डॉकर इंजन। बट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ये मेरा नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, अपने बैकएंड के कंटेनर को भी इसी नेटवर्क में क्रिएट करती हूँ। डॉकर रन, मैंने अपने डिटेच मोड में क्रिएट करती हूँ और मैं यहाँ पर नेटवर्क देती हूँ जो मेरा नया नेटवर्क बना है, माई नेट, और मेरे कंटेनर का नेम हम देते हैं बैकएंड और मेरी इमेज का नेम है v_img। तो यहाँ पर मैंने अपना बैकएंड का कंटेनर क्रिएट कर दिया है और मैं अपनी मैं अपना फ्रंट एंड का कंटेनर भी दिखाती हूँ जो मैंने नोड चेस की एप्लीकेशन पे रन कर रहा है। तो ये मेरी क्या कर रहा है, ये बैकएंड के कंटेनर को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपने बैक के कंटेनर का नेम है, इसलिए मैंने जब क्रिएट किया तब मैंने बैकएंड ही नेम दिया। ये दोनों मैच होने चाहिए और यहाँ पर मेरा 5000 पोर्ट पर जो मेरा ये बैकएंड का कंटेनर है वो एक्सपोज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने 5000 के पोर्ट पर ही एक्सपोज कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने 5000 यूज़ किया है वो। तो जो मेरा फ्रंट एंड है वो बैक एंड को कॉल कर रहा है और जो भी आउटपुट है वो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ। और ये जो भी कोड है वो मेरे कंटेनर के अंदर रन कर रहा है, क्योंकि ये नोड.js की एप्लीकेशन है जो सर्वर साइड रन करती है और जो मेरे सर्वर साइड HTML को रिटर्न करती है मेरे क्लाइंट को, मेरे ब्राउज़र को। तो अभी हमारा बैक एंड का कंटेनर अप एंड रनिंग है। अब हम क्या करते हैं, अपने फ्रंट एंड के कंटेनर को क्रिएट करते हैं। डॉकर रन, मैं इसे डिटेच मोड में क्रिएट कर रही हूँ और साथ में मैं अपने फ्रंट एंड के कंटेंट को पोर्ट पब्लिश करूँगी, इसलिए मैं -p करके मैं अपने फ्रंट एंड का जो कंटेनर है उसको मैं अपने होस्ट के पोर्ट 3000 से, मेरा जो कंटेनर का पोर्ट है वो ऑलरेडी 3000 पोर्ट पर एक्सपोज है, तो मैं उससे मैप करती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो पहले यूज़र डिफाइंड नेटवर्क क्रिएट किया था माईनेट, मैं उसके अंदर अपने कंटेनर को क्रिएट कर रही हूँ और मैं अपने कंटेनर का नेम देती हूँ फ्रंट एंड, जो मेरी फ्रंट एंड की इमेज को यूज़ कर रहा है। मैंने ऑलरेडी ये इमेज बना ली है,
इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर देखती हूँ कि मेरा फ्रंट एंड का कंटेनर इज़ अप एंड रनिंग। और मैंने यहाँ पर होस्ट के पोर्ट 3000 से मेप किया था, तो डायरेक्टली यदि मैं लोकल होस्ट कोलन 3000 पे जाऊँगी तो मुझे अपना रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मीन्स ये मेरे फ्रंट एंड के कंटेनर से मुझे ये रिस्पॉन्स मिला है। उसने मेरे बैकएंड को कॉल किया और ये जो रिस्पॉन्स है वो मुझे अपने बैकएंड के कंटेनर से रिट्रीव हुआ है। तो इस वीडियो में हमने डॉकर नेटवर्क को सीखा। और रियल जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, तो हम ऐसे ही एक नेटवर्क बनाते हैं, उसके अंदर हम अपने कंटेनर्स क्रिएट करते हैं और उस नेटवर्क पर हम बहुत सारे रूल सेट करते हैं कि केवल इस नेटवर्क से ही हमारा इनकमिंग ट्रैफिक हो और इस नेटवर्क से ही इनकमिंग ट्रैफिक आउट हो। सो इस टाइप की हम सेटिंग्स वगैरह करते हैं। थैंक यू।